जय श्री कृष्ण। चलिए बीएड के पेपर के पहले पेपर के दूसरे खंड को लेकर आए हिंदी। 50 क्वेश्चन आज देंगे आपको। निर्देश देखिए 51 से लेके 55 तक 5 प्रश्न दिए गए हैं कि किस कैटेगरी से करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी में से उत्तर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो उत्तर डी चुनिए। समझ में? अगर ये जिस भाग में त्रुटि होगी उस भाग को यूज चुन लीजिए, नहीं तो त्रुटि है पूरा वाक्य सही लग रहा है आपको तो डी चुन लीजिए। ठीक है ना? और यह जो है चुनने के साथ साथ आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें टारगेट विद एसपी सर चैनल को। ठीक है ना? इससे आपके जो करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको अधिक से अधिक वीडियो देने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? चलें देखें। पहला 51 प्रश्न 51 नंबर का है। यह मनोरम दृश्य देख के मैं दंग रह गया। देख के मैं दंग रह गया। कोई त्रुटि नहीं है। नहीं, त्रुटि है। मैं देख के नहीं, देख कर। क्या होना चाहिए था? देख कर। क्या होना चाहिए था? देख कर। अब देख कर, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाले में त्रुटि है तो बी सही हो गया। ठीक है ना? अगला प्रश्न लिखे देखिए 52 नंबर। लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति से मिलकर बने हैं। कोई त्रुटि नहीं, बने नहीं है। लोकोक्ति एक शब्द है और जो दो शब्दों लोक धन उक्त से मिलकर बना है, इसलिए अब की बात त्रुटि कहां से होगी? बने हैं के स्थान पे क्या होना चाहिए? बना है। तो ऑप्शन सी सही होगी। ठीक है ना? 53 नंबर का। दुर्घटना में 5 स्त्रियां और 1 पुरुष की मृत्यु हो गई। कोई त्रुटि नहीं। 5 स्त्रियां और 1 पुरुष नहीं, 5 स्त्रियों के स्थान पे होना चाहिए था 5 स्त्रियां नहीं, स्त्रियों और 1 पुरुष की मृत्यु हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी। 54 नंबर। समय अपनी अपेक्षा करने वालों को कभी क्षमा नहीं करता। कोई त्रुटि नहीं। कौन सा सही होगा? अपेक्षा नहीं, उपेक्षा करने वालों को। अपेक्षा करेंगे तो हम आपसे कोई अपेक्षा करते हैं, आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि कल सर वीडियो डाल देंगे, तो इसी तरह से हम भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो समय अपनी अपेक्षा के स्थान पे क्या होना चाहिए? उपेक्षा, माने मात्रहीन करने वाले को कभी क्षमा नहीं कर। संसार में जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं सब में परिवर्तनशील है। सब में नहीं, सब परिवर्तनशील। संसार में जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है? सब परिवर्तनशील हैं। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। निर्देश पहले देख दिए हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 56 से 60। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए। उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब देखिए ये जो नियम दिए गए हैं
भरना है, लेकिन इसी में से भरना। 56 नंबर है, डाट डाट की भावना देश के लिए हितकारी है। प्रांतीयता माने किसी प्रदेश विशेष की नहीं, जातीयता किसी जात विशेष की नहीं, सांप्रदायिकता किसी समाज संप्रदाय जैसे हिंदू मुस्लिम से किसी विशेष की नहीं, राष्ट्रीयता सही, राष्ट्रीयता की भावना देश हितकारी में है, यहाँ भर दीजिए राष्ट्रीयता की भावना देश के हितकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रगतिकामी व्यक्ति को हमेशा डांट डांट करते रहना चाहिए। क्या? आत्मालोचन, छिद्रान्वेषण, विहंगावलोकन, सिंहावलोकन। आत्मालोचन कर लेना चाहिए माने अपनी कमी खोजते रहना चाहिए। यदि आप अपनी कमी खोजते रहे, सुधारते रहे, तो आप अच्छे बनते जाएंगे, कभी खराब नहीं होंगे। तो हो जाएगा आत्मालोचन। आहो, आत्मधन आलोचन, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 58, पुरुष पत्नी के मरने पर डाट डाट खड़ा क्या कहलाता है? वैधव। वैधव में महिला होती है। एकला अकेले रहता है तो चाहे शादी भी हुई तब भी नहीं है, तब भी। अविवाहित तो अविवाहित रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। कि पत्नी मरे या पति मरे तो विधुर कहलाता। क्या कहलाता है? विधुर। और किसी का पति मर जाता तो क्या कहलाती है? विधवा। जिसका पति जीवित रहता है सधवा। प्रश्न नंबर 59, वे डाट डाट विद्वान थे। कौन से? प्रचंड, प्रकांड, विशाल, घनघोर। विद्वानता जो है प्रकांडता में ली जाती। लोग जैसे कहते हैं रावण प्रकांड विद्वान था, तो वे प्रकांड विद्वान थे। प्रश्न नंबर 60, भारत एक डाट डाट देश है। मृदुभाषी, अल्पभाषी, बहुभाषी, सर्वभाषी। भारत बहुभाषी देश है। अल्पभाषी थोड़ा बोलने वाला, मृदुभाषी मीठा बोलने वाला, सर्वभाषी सभी भाषाओं को बोलने वाला। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत बहुभाषी देश है, यहाँ बहुत सी भाषाएं चलते हैं। बहुभाषी देश है। ये बात समझ में आ गई है? चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें। चलिए आगे इसके लेके आते हैं। चलिए देखिए कि निर्देश प्रश्न संख्या 61 से 65। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय बरेगढ़ में समानार्थक। पर्याय का मतलब पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए। कितने विकल्प दिए गए हैं? 4। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला। उचित विकल्प चुन करके उत्तर पुस्तिका में अपने गोला काला कर दीजिए। तो 61 नंबर सवाल, घर का प्रवास मतलब कहीं और जाके निवास करना। आवास का मतलब घर, जहाँ निवास करते हैं वही हमारा घर होता है, आवास होता है। सुवास माने अच्छी गंध, ये भी। सहवास माने क्रिया होती है मानव की, यंग मनुष्यों की क्रिया को सहवास। 62 नंबर, आग। आग का मतलब अग्नि। अनिल मतलब होता है हवा। अब अनल मीन्स होती है आग। ताप मीन्स गर्मी और संताप मीन्स कष्ट। तो क्या सही हो जाएगा? अनल सही होगा, अनिल नहीं, अनल सही होगा। 63 नंबर, स्वाधीनता माने स्वाधीनता, अपने अधीन अर्थात स्वतंत्रता। स्वच्छंदता माने अपने मन से जो भी करना हो करे। लेकिन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर ये है कि स्वतंत्रता हमें कुछ अधिकार दिए तो कर्तव्य विधि उसी तरह से बांधे रहती। स्वच्छंदता हम अपने मर्जी से कहीं भी आ जाए।
अराजकता, जब व्यवस्था में दुर्व्यवस्था हो जाती तो अराजकता हो जाती। स्वराज माने अपना राज्य नहीं। स्वाधीनता का मतलब स्वतंत्रता होता है। 64 नंबर का प्रश्न, पिता, पिता का समानार्थक क्या होगा? अग्रज, जो पहले जन्मा। अग्रज का मतलब होता है जो पहले जन्म ले, अर्थात बड़े भाई। पितर का मतलब पितर होते हैं ना, एक में 15 दिन के लिए पितर पक्ष चलता है, मरने के बाद लोग करते हैं तो पितर, जो कहते हैं लोग मर गए वो पितर हो गए हमारे पितर। बड़ी मतलब होता है बनिया, तो जनक मीन्स होता पिता, जनक। 65 नंबर, नेत्र, नेत्र का पर्यायवाची अच्छी होता है। अच्छी माने नेत्र में साफ। स्रोत माने सुना गया, स्रोत माने कहीं से हमारा कोई स्रोत हो। लक्ष्य, लक्ष्य शब्द नहीं, सही, ठीक है ना? समझ में आया आपको? बढ़िया से आ गया। चलें आगे चलें, चलिए अच्छी बात। चलिए देखें, निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 70 के लिए दिए गए, पहले निर्देश पढ़ लें। दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। अब की बार विलोम लिखना, उचित विकल्प का चयन कीजिए। संधि, संधि का मतलब क्या होगा? योग या मेल, तो अनुग्रह नहीं हो सकता, ग्रह नहीं हो सकता। संधि का विच्छेद, मैत्री भी नहीं। मैत्री समानार्थी। अनुग्रह का मतलब आग्रह करना किसी से, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले को ग्रह कहते हैं। तो संयोग, क्वेश्चन नंबर 67, संयोग का वियोग, संयोग का क्या होता है? वियोग। प्रश्न नंबर 68, विकास का, विकास का भी सीमा, ह्रास, दुबला, नीचा, तो क्या होगा? ह्रास, ह्रास माने कमी। उत्थान का नमन, पतन, उदय, ध्वस, उत्थान का पतन। 70 नंबर, क्षुद्र का क्या होगा? तुच्छ। नहीं देखे, क्षुद्र का क्या होगा? क्षुद्र का मतलब तुच्छ माने भी निम्न है, छोटा। क्षुद्र माने भी छोटा है, तो क्षुद्र का महान, जो बड़ा है महान है, वह क्षुद्र का विपरीत। आई बात समझ में ना? चलिए बढ़िया बात, आगे देखें। चलिए देखें, निर्देश प्रश्न संख्या 71 से 80। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 की वर्तनी गलत है और 1 की सही है। दिए गए 4 विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनना। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 ठो वर्तनी गलत है, 1 ठीक से, मतलब 4 आसन में से 3 की वर्तनी अशुद्ध है और 1 की शुद्ध है, वही छांटना शुद्ध, ठीक है ना? तो क्या होगा? दृश्य, 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 दृश्य। इसमें देखिए दोनों मात्रा लिख दी, ऐसा नहीं होता चाहिए लगती चाहिए लगती। ये दृश्य में खट्टी सा नहीं होता, ये दृश्य है, दृश्य नहीं होता, दृश्य होता। ये पहला वाला सही, दृश्य, ठीक है ना? दृश्य हमेशा ऐसे लिखते हैं, दृश्य। वास्तर वाले में देखिए ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक,
गलत है, इसमें मात्रा गलत है, ऐतिहासिक होता है। ठीक है ना, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर मिलेगा पूरा। लेकिन ये देखिए, वांग्मय, 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 कौन सा सही है जरा सोचिए आप लोग। पहला वाला ही वांग्मय, सब तो एक ही लिखे थे, लेकिन इस लिखने में त्रुटि हो गई। सौहार्द, सौहार्द का मतलब होता है प्रेम, तो सौहार्द। देखो, ये चुरग्यावारा जो लोग बोलते हैं, ये जहां लगता है, जहां बोला जाता है उसके अक्षर, अपने अक्षर के बाद में लगता है। जैसे सौहार्द, तो हार्द, हार के बाद बोल रहे हैं, अर्थात दाग के लगेगा, तो ये गलत हो गया। सौहार्द, और सौहार्द नहीं है, सौहार्द। देखिए, ये भी सौहार्द तो होगा सही कहाँ, 3 गलत होगा। सौहार्द, सौहार्द, सौहार्द का मतलब क्या है, प्रेम। ठीक है, ज्योतसाना गलत है, ज्योत पूरा ता नहीं होगा, ज्योत्सना, आधा छोटा सा ता होगा, आधा छोटा सा, तो ज्योत्सना, ज्योत्सना। कवयित्री, कवियत्री, कवित्री नहीं होगा, कवियत्री नहीं होगा, कवियत्री नहीं। कवियत्री का होता क्या, कवयित्री। इसी में बहुत लोग खा जाते हैं। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कवियत्री का, कवयित्री, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है, हर बार आया है, तो इसे ध्यान दे दीजिएगा। कवयित्री। आशीर्वाद, आशीर्वाद, यहाँ सा पे लगना चाहिए था, वहाँ पे सा पे लग गया, इसलिए गलत। आशीर बड़ी मात्रा होनी चाहिए थी, इसलिए गलत। आशीर्वाद ही लिख गया, ये आशीर्वाद। ठीक है ना, आशीर्वाद। देखिए, चुरग्यावारा जिस अक्षर के पहले बोला जाता उसी अक्षर पे लगता। देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 में आ जाइए। भूगोलिक गलत है, भौगोलिक होता, तो ये भूगोलिक लिखा है, ये भौगोलिक लिखा है। होता क्या है, भौगोलिक, ये भौगोलिक वातावरण हमारा ना, तो भौगोलिक। संकीर्णता नहीं, संकीर्णता होती, संकीर्णता, ये भी नहीं करते, ये तो आप पूरा रख दिया, पूरा नहीं होगा, तो संकीर्णता, कीर्णता नहीं, बड़ी मात्रा रखिए, संकीर्णता, तो क्या होगा, संकीर्णता, कीर्ण। ठीक है ना, प्रचंड गलत है, प्रचंड, ये सही है, बी वाला। प्रचंड और प्रचंड गलत है, कैसे होना चाहिए, प्रचंड। ठीक है ना, प्रचंड। आया बात समझ में? हाँ, बढ़िया लग रहा। चल, चलिए, निर्देश प्रश्न संख्या 81 से 85। दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जी। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव। अब इसमें से 4
विकल्प में से एक उचित विकल्प देख लीजिए जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। तो अभेद, दुर्भेद, दुर्गम, अगम। अभेद का मतलब होता है आ माने नहीं, भेद माने भेदा जा सके। जिसे भेदा ही ना जा सके वो अभेद होगा। तो कठिनाई से भेदा जा सके मतलब क्या है, भेदा जाएगा लेकिन आसानी से नहीं, कठिनाई से। ठीक है, तो पहला गलत। दुर्भेद, कठिनाई से भेजा जा सके, यही सही है, दुर्भेद। दुर्गम में अब देख लीजिए, दुर्गमय लिख लिया है। दुर्गम में, दुर्गम में मतलब क्या है, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके वह दुर्गम होता है। और अगम माने जहां पहुंचा ना जा सके या जहां ना जाया जा सके। ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है? ठीक है, समझ में आई बात? तो ये है अर्थ। आपका सही अर्थ होगा क्या, दुर्भेद। दुर्भेद। बयासी नंबर, जो सबको समान भाव से देखे। तो जो सबको समान भाव से देखे तो क्या होगा, दूरदर्शी, दूर तक देखने वाला। अर्थात देखिए ना, ये क्या यंत्र आता है, दूरदर्शी होती है ना, विज्ञान में बनाए हैं दूर की वस्तु देखने के लिए। तो ये गलत हो गया। क्रांतदर्शी, ये एकदम शब्द ही गलत है। सूक्ष्मदर्शी, छोटी वस्तुओं को देखने वाला, सूक्ष्मदर्शी। तो समदर्शी, समान भाव से देखने वाला। तो समदर्शी क्या होगा, समदर्शी, जो सबको समान भाव से देखे। परलोक से संबंधित, परलोक से संबंधित पारलौकिक होता है, सही है, पहला विकल्प सही। अलौकिक माने जो इस लौकिक ना हो, सांसारिक ना हो, अलौकिक। यह लौकिक माने इसी संसार का जो अलौकिक हो। लौकिक का मतलब सांसारिक, जो इसी संसार का हो, जो सांसारिक हो। अलौकिक माने इस जो संसार का ना हो। पारलौकिक माने परलोक से संबंधित। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 84, पीछे पीछे चलने वाला। जो पीछे पीछे चलने वाला होता है उसे अनुगामी कहते हैं। प्रतिगामी, पश्चगामी, पीछे चलने वाला, जो पीछे जाता हो, पीछे पीछे नहीं चलता है। अग्रगामी, आगे जाता हो। ते पीछे पीछे चलने वाले के लिए क्या होगा, अनुगामी। 85 नंबर, जिसके हृदय में ममता नहीं। जिसके हृदय में ममता नहीं क्या है, निर्मम होगा। कठोर गलत। निर्दय क्या है, जिसके हृदय में दया नहीं है, तब यह निर्दय सही होगा। क्रूर तो दोनों स्थितियों में नहीं सही। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो ये होगा निर्मम। ठीक है, चलिए बढ़िया से। चलिए देखें, प्रश्न संख्या 86 से 95, 5 क्वेश्चन और रह जाएंगे फाइट पेपर के, इसके बाद अभी बता देंगे। नीचे दिए गए मुहावरा और लोकोक्ति के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। आप उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, अब देखिए, पहला मुहावरा है हाथ तंग होना। हाथ तंग होना का मतलब क्या होता है, जब लोग कहते हैं हाथ टाइट है, मतलब पैसा नहीं है हाथ में। समझ में, पैसा जेब में नहीं है तो हाथ टाइट होना। आप देख गए होंगे, मुसीबत में फंसना गलत, धन की कमी होना, घबरा जाना गलत, गुस्सा होना गलत। प्रश्न नंबर 87, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। पहला ऑप्शन, गाड़ी और नाव के भेद को बताना, गलत। जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम,
कभी नाव गाड़ी पर, कभी नाव गाड़ी नाव पर, ये जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है ना। तो यही सही है। जल और थल की बराबरी गलत, मिलजुल कर काम करना है गलत। जान पर खेलना, जान पर खेलना मुहावरे का क्या याद है, युद्ध करना गलत। अच्छी तरह खेलना ये भी गलत। बहुत तंग होना ये भी गलत। जोखिम उठाना, जान पर खेलने का मतलब क्या होता है, जोखिम उठाना। 89 नंबर, झूठ के पैर नहीं होते। झूठ के क्या नहीं होते, पैर नहीं होते। मतलब जिसके पैर होते वो जीवन भर चलता रहता, जिसके पैर नहीं होते वो नहीं चल पाता। अर्थात पहला वाला देखिए सही है, झूठ अधिक दिन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसके पैर नहीं होते। दुखी व्यक्ति को कहीं आश्रय नहीं मिलता, बिना देखे किसी की असलियत पता नहीं चलती। अपराधी व्यक्ति कर चलता है गलत। तो आग में घी डालना, आग में घी डालना का मतलब क्या था, क्रोध को और बढ़ाना, ठीक है ना। तो ऑप्शन कहाँ, बात को बढ़ाना, व्यर्थ कार्य करना, क्रोध को बढ़ाना सही है, सी वाला सही। 91 नंबर, भैंस के आगे बीन बजाना। तो क्या होता, मूर्ख के सामने उपदेश देना या अच्छी बात बताना। समय नष्ट करना, व्यर्थ काम करना, मूर्ख के आगे ज्ञान की बात करना, यही सही है। ठन ठन गोपाल, 92 नंबर है। ठन ठन गोपाल मतलब कंगाल, बिल्कुल कंगाल। तो ये सही। बी वाला अत्यंत अमीर गलत। सिद्धांतहीन प्रिय व्यक्ति गलत। वायदे का पक्का गलत। बिल्कुल कंगाल, ठीक है। पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर मतलब अमिट बात। क्या होगा, अमिट बात। तो अमिट बात ए ऑप्शन में सही है। झूठी बात, कड़वी बात, चुभने वाली बात है गलत। 94 प्रश्न, गधा खेत का है जुला मार खाए। माने कोई काम और करे, नुकसान कोई और करे और सजा किसी और को मिले। तो खेती को रोदे गधा ने, परंतु दोष दिया गया जुलाहे को, गलत गलत है। क्या होगा, वास्तविकता को जाने बिना किसी को दंड देना, ये भी गलत है। दुष्ट दुष्टता करे, भुगतना सज्जन को पड़े, यही सही। निर्बल को व्यक्ति को सताना भी गलत। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है, जानबूझकर परेशानी मोल लेना। मूर्खतापूर्ण कार्य करना, व्यवहार करना, चमत्कारपूर्ण कार्य करना, वीरतापूर्ण कार्य करना या जानबूझकर परेशानी मोल लेना, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए आगे भी ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब पैराग्राफ है, पैराग्राफ को देख लीजिए, ठीक है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न, निर्देश प्रश्न संख्या 96 से 100, 5 प्रश्न है। निम्नलिखित अनुच्छेद गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, नीचे देखिए 96 से 100 तक। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब गद्यांश आपका है यहाँ से यहाँ तक का गद्यांश। केरल नारियल का प्रदेश है। केरल की भाषा में एक शब्द है केरतल। कैसा शब्द है, केरतल, जिसका अर्थ है नारियल की भूमि। अर्थ क्या है, नारियल की भूमि। इस केरतल का केरल हो गया, इसी केरतल का अब क्या हो गया, केरल हो गया। नारियल और ताड़ के वृक्षों के झुरमुटों, काजू के बगीचों और उनके बीच बीच में मीलों लंबे सरोवरों के कारण केरल के वृक्ष बड़े मोहक लगते हैं। इन सरोवरों में एक और तट के
समुद्र में छोटी छोटी नौकाएं लेकर गीत गाते हुए बच्चे, स्त्री और पुरुषों को देखकर ऐसा लगता है मानो हम परियों के देश में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? परियों के देश में। केरल में जाएंगे तो पता चलेगा कहाँ आ गए हैं, परियों के देश में। इस प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। नारियल केरल का कल्पतरु है। इससे यहाँ पर अनेक उद्योग धंधे चलते हैं। नारियल की रस्सियाँ, चटाइयाँ और झाड़ू दूर दूर तक जाते हैं। यहाँ उद्योग धंधे चलते हैं। यहाँ की रस्सियाँ, चटाइयाँ, झाड़ू दूर दूर तक जाते हैं। कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं, इसे ध्यान लगा दीजिए। इनकी जटा के गद्दे भरे जाते हैं। इसी प्रकार काजू भी केरल की मुख्य उपज है। यहाँ के नारियल और काजू के व्यापार से हमारे देश को विदेशों से बहुत धन मिल जाता है। विदेशों से भी मिलता, अपने देश से में भी बिक्री होती है। ओणम यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम क्या है? प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इन दिनों पुराणों में वर्णित राजा महाबली इस लोक में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। उनके स्वागत में लोग घर सजाते हैं, प्रकाश करते हैं। इस त्योहार का सबसे आकर्षक और मनोरंजक अंग है नाव की दौड़। ओणम के त्योहार में नाव की दौड़ की जाती है। ठीक है। 96 नंबर, प्राकृतिक सौंदर्य का अर्थ है। प्राकृतिक सौंदर्य का क्या अर्थ है केरल के अनुसार? सरोवर और सागर तट, संपूर्ण परिवेश का सौंदर्य, नारियल और काजू का पेड़। ठीक है। तो एक ऑप्शन छूट गया। तो वृक्षों के झुरमुट, ये छूट गया था। वृक्षों के झुरमुट प्राकृतिक सौंदर्य किसके लिए? अब पैराग्राफ का क्वेश्चन पैराग्राफ में ही मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य का अर्थ क्या है? देखिए, केरल नारियल का प्रदेश है। केरल की भाषा में एक शब्द है केरतल, जिसका अर्थ नारियल की भूमि है। किस केरतल का? केरल हो गया नारियल और ताड़ के वृक्षों के झुरमुट, काजू के बगीचों और उनके बीच बीच में मीलों लंबे सरोवर के कारण केरल के बीच क्या है? तो ये सब क्या है? सौंदर्य आते थे। किससे आते हैं? संपूर्ण सागर, सरोवर और सागर तट है, नारियल और काजू का पेड़ है, वृक्षों का झुरमुट, ये सब मिला के आएगा संपूर्ण परिवेश। तो यही है प्राकृतिक सौंदर्य का अर्थ। आप 97, जनश्रुति का आधार है अफवाह, जन प्रसिद्ध, बातचीत, गप। देखिए, जनश्रुति बात होती है जो जन में प्रसिद्ध हो, लोगों में प्रसिद्ध हो। यहाँ क्या बात प्रसिद्ध है? पुराण के अनुसार राजा महाबली इस लोक में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। तो जनश्रुति का मतलब केरल का बच्चा बच्चा जानता है, तो जन प्रसिद्ध। इसमें भी 20 है ये। 98 नंबर, केरल जिस शब्द से निकलता है उसका अर्थ है केरतल नारियल का और ताड़ नारियल की भूमि, काजू का बगीचा। उसका अर्थ क्या होता है? नारियल की भूमि। केरल शब्द केरतल से निकला, जिसका अर्थ क्या है? नारियल की भूमि। केरतल का अर्थ क्या है? नारियल की भूमि। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला। 99 प्रश्न, केरल के वृक्ष मोहक लगते हैं क्योंकि? केरल के वृक्ष क्यों मोहक लगते हैं? वृक्षों के बीज के झुरमुट हैं, बीच बीच में नारियल और ताड़ के वृक्ष हैं, काजू के बगीचे हैं, वृक्षों के बीच में मीलों लंबे सरोवर है। तो कौन सा? यही सही है, डी वाला, वृक्षों के बीच में मीलों लंबे सरोवर हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, नारियल केरल का कल्पतरु है क्योंकि? नारियल केरल का कल्पतरु है क्यों? क्योंकि
इससे सरसियां और चटाइयाँ बनती हैं। इससे बनी वस्तुएं का निर्यात होता है। इससे यहाँ अनेक उद्योग धंधे चलते हैं। इससे जटा के गद्दे भरे जाते हैं। अब आप देखिए इस प्रश्न में क्या है, रस्सियां और चटाइयाँ बनती है, सही है। बनी वस्तुओं का निर्यात होता है, ये भी सही है। इसके जटा से गद्दे भरे जाते हैं, ये भी सही। अब ये देखिए इससे ये रस्सियां चटाइयाँ गद्दे भरे जाते हैं, वस्तुओं का निर्यात होता है। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे यहाँ अनेक उद्योग धंधे चलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ठीक है।